राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के दौरान सलूम्बर सीट पर विशेष ध्यान आकर्षित हो रहा है। यह उपचुनाव बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद हो रहा है और यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जिसमें बीजेपी की ओर से अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी, कांग्रेस की ओर से रेशमा मीणा और भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार जितेश कटारा मैदान में है। लेकिन इस उपचुनाव की विशेषता केवल राजनीतिक संघर्ष में नहीं बल्कि यहाँ के अनोखे मतदान प्रक्रिया में भी छिपी है। सलूम्बर क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध जयसमंद झील के बीच लगभग 8 टापू हैं। यहाँ पर 400 से अधिक मतदाता रहते हैं। इन टापुओं में कई लोग रियासत काल से ही निवास कर रहे हैं और आज भी अपने परंपराओं के अनुसार चुनावों में भाग लेते हैं। इन टापुओं पर बसे लोग हर चुनाव में अपनी वोट डालने के लिए नावों पर सवार होकर आ रहे हैं। इन टापुओं में कुल मिलाकर 220 पुरुष और 185 महिलाएं मतदाता हैं, जो सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नावों से मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। सभी टापू एक दूसरे से काफी दूर स्थित हैं और इनके बीच में यात्रा करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है। यहाँ तक कि यदि कोई मतदाता बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में इन मतदाताओं की स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि झील को पार करना कई बार जान जोखिम में डालने जैसा हो जाता है। एक ऐसा स्थान है जहां सिर्फ एक ही परिवार रहता है और इस परिवार में कुल 4 मतदाता हैं, 2 पुरुष और 2 महिला। इस टापू पर बसे लोग इसे अपनी आदत बना चुके हैं कि वे हर बार चुनावों में नाव के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने आते हैं। यहाँ के मतदाताओं ने प्रशासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की कमी को लेकर कई बार अपनी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि आजादी के बाद से प्रशासन ने कभी भी इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया है। इस क्षेत्र के लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़कें और पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं। किस तरह की समस्या है आपको? बहुत समस्या है। किस तरह की बताओ? इधर यह पानी बेचना रही है, कहीं जावा व्यवस्था नहीं। सोरे स्कूल जाए बापड़े वका दे के 2 जगह पानी में उतरे स्कूल जाने पड़े। सोरे कहीं भी और में व्यवस्था नहीं ने जी नेता आवे के नेता आवे जोन परागा मैं क्या व्यवस्था कहीं नहीं की दिया। डिलीवरी भी है ते मैं नाम में रात भरते लेन गालो पड़े, नाम में लेन क्या सलूम्बर ने पोसावनी पड़े। पहले कभी नेता को बोला अपनी समस्या बता? हाँ अब घर में भी आलू के साल दाने जरी बन में कने उनवा नहीं की दी के नेता आली खते अब घर में आली हाले हाले वीडियो वाले लावन हादी की दो कई व्यवस्था नहीं मेरी आज तक। एक मतदाता बताते हैं कि अगर किसी को इलाज की जरूरत होती है तो हमें झील पार करके अस्पताल में जाना पड़ता है और कई बार यह यात्रा जोखिम भरी होती है। इसी तरह की शिकायतों के चलते इन मतदाताओं का कहना है कि वे लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं देख पा रहे। सलूम्बर के इन टापुओं पर बसे लोगों के लिए लोकतंत्र में भागीदारी एक संघर्ष बन गया है। ये लोग हर चुनाव में अपनी जान जोखिम में डालते हुए मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं और यही उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है। इन लोगों का मानना है कि उनका वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी और नागरिक का, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उनके जीवन में कई कठिनाइयां आती है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले और उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करे। प्रशासन से इनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि इन टापुओं पर एक स्थिर और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हो, ताकि वे बिना किसी डर के स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सके। सलूम्बर के इन टापुओं पर बसे मतदाता न सिर्फ लोकतंत्र की शक्ति को महसूस करते हैं बल्कि वे अपने हक के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके जीवन में हर कदम पर कठिनाइयां हैं, लेकिन वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। प्रशासन को इनकी समस्याओं को पहचानने और समाधान के प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि लोकतंत्र के सभी के लिए सुलभ हो सके। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।